उत्तरायण 2024 की तारीख और शुभ मुहूर्त। आइए जानते हैं दोस्तों कि 2024 में उत्तरायण कब है, वह उत्तरायण 2024 की तारीख व उसका शुभ मुहूर्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं उत्तरायण की। सूर्य का उत्तर दिशा की ओर गमन उत्तरायण कहलाता है। दरअसल उत्तरायण सूर्य की एक दशा है। उत्तरायण का शाब्दिक अर्थ है उत्तर की ओर गमन। उत्तरायण काल की शुरुआत 14 जनवरी से होती है। इस दौरान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस मौके पर मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में यह त्योहार उत्तरायण के नाम से जाना जाता है और मनाया जाता है। मान्यता है कि उत्तरायण काल शुभ फल देने वाला होता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है, इसलिए इस काल में नए कार्य, यज्ञ, व्रत, अनुष्ठान, विवाह, मुंडन जैसे कार्य करना काफी शुभ माना जाता है। उत्तरायण के मौके पर गंगा और यमुना नदी में स्नान का बड़ा ही महत्व है। गुजरात में उत्तरायण के मौके पर पतंग उत्सव भी मनाया जाता है। बात करते हैं हिंदू धर्म में उत्तरायण काल का महत्व क्या है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म में सूर्य का दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर गमन करना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि जब सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर चलता है, इस दौरान सूर्य की किरणों को खराब माना जाता है। लेकिन जब सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगता है, तब उनकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती हैं। इस दौरान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, जो कि हिंदू धर्म में एक बड़ा पर्व है। उत्तरायण के बाद ऋतु और मौसम में परिवर्तन होने लगता है। इसके फलस्वरूप शरद ऋतु यानी ठंड का मौसम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उत्तरायण की वजह से रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो यह तीर्थ और उत्सवों का समय होता है। अब बात करते हैं उत्तरायण काल पर होने वाले वैदिक कर्म कांड की। शास्त्रों में उत्तरायण काल को सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है, जबकि दक्षिणायन को नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि उत्तरायण काल के दौरान किए गए कार्य शुभ फल देने वाले होते हैं। उत्तरायण काल को ऋषि मुनियों ने जप, तप और सिद्धि प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना है। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है, क्योंकि इस समय सूर्य देवताओं का अधिपति होता है। मकर संक्रांति उत्तरायण काल का पहला दिन होता है, लिहाजा इस दिन स्नान, दान और पुण्य करना शुभ फलदायी होता है। 6 महीने का समय उत्तरायण काल कहलाया जाता है। भारतीय महीने के अनुसार यह माघ से आषाढ़ महीने तक माना जाता है। उत्तरायण काल में गृह प्रवेश, दीक्षा ग्रहण, विवाह और यज्ञोपवीत संस्कार आदि शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं सूर्य के उत्तरायण काल से जुड़ी पौराणिक मान्यता। उत्तरायण काल के महत्व का वर्णन शास्त्रों में भी मिलता है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उत्तरायण के 6 माह के शुभ फल और शुभ काल में पृथ्वी प्रकाश में होती है। इसलिए इस प्रकाश में शरीर का त्याग करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत काल के दौरान भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने भी मकर संक्रांति के दिन शरीर का त्याग किया था। उत्तरायण काल के पहले दिन यानी मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का बड़ा ही महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए वर्षों की तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर आने पर मजबूर कर दिया था।
इसी दिन गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी। मकर संक्रांति पर ही महाराज भागीरथी ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था और उनके पीछे चलते चलते गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में समा गई थी। दोस्तों, बात करते हैं वैदिक ज्योतिष में उत्तरायण काल का महत्व क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में सूर्य 2 बार राशि परिवर्तन करता है और यही परिवर्तन उत्तरायण और दक्षिणायन के नाम से जानी जाती है। काल गणना के अनुसार जब सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि तक भ्रमण करता है, इस समय को उत्तरायण काल कहा जाता है। इसके बाद सूर्य कर्क राशि से धनु राशि तक संचरण करता है और इसे दक्षिणायन काल कहा जाता है। इस तरह सूर्य के दोनों अन्य 6 महीने के होते हैं। इसके विपरीत उत्तरायण के 6 महीने बाद यानी 14 जुलाई को सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। दक्षिणायन काल में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर झुकाव के साथ गति करने लगता है। मानता है कि दक्षिणायन का काल देवताओं की रात्रि है। दक्षिणायन में रातों लंबी हो जाती हैं। दक्षिणायन व्रत और उपवासों का समय होता है। इस दिन कई शुभ और मांगलिक कार्य का करना निषेध होता है। सूर्य का दक्षिणायन होना कामनाओं और भोग की वृद्धि को दर्शाता है, इसलिए इस समय में किए गए कार्य जैसे पूजा, व्रत आदि से दुख और रोग दूर होते हैं। हिंदू धर्म में उत्तरायण आस्था का महापर्व है। इस अवसर पर स्नान, दान और धर्म और पूर्वजों को तर्पण करने का विशेष महत्व रहा है। उत्तरायण के मौके पर देश भर में कई जगह मेले लगते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर लाखों श्रद्धालु गंगा और अन्य पावन नदियों के तट पर स्नान और दान धर्म करते हैं। मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में उत्तरायण के महत्व का विशेष उल्लेख मिलता है। मानता है कि आध्यात्मिक प्रगति और ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए उत्तरायण काल विशेष फलदायी होता है। आप सभी को एक बार फिर से उत्तरायण पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको काफी ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आप ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और रोचक कहानी जानना, सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी से चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।